नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको अब्राहम हिक्स की ऐसी 3 बातें बताऊंगा जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लाइफ के सभी थॉट्स को कंट्रोल करती हैं और जो आपके थॉट्स होते हैं वही आपकी फीलिंग्स बनते हैं और वही आपकी मैनिफेस्टेशन बनते हैं। इसीलिए 3 चीज़ें अब्राहम की आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जिसमें से पहली है रिमेंबरिंग, दूसरी है ऑब्जर्विंग और तीसरी है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि हम अपनी इमेजिनेशन के थ्रू क्रिएट करते हैं अपनी मैनिफेस्टेशंस को। लेकिन जो रिमेम्बरिंग है वो हमारे पास्ट के थॉट्स होते हैं, यानी हमारे लाइफ में जो पुरानी चीजें हुई होती है जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं दिन भर। अगर हम उसे सोचकर अच्छा फील करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम पुरानी बातों को याद करके उसके बारे में बुरा फील करते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, क्योंकि वो पुरानी चीजें आपकी लाइफ में से निकल चुकी हैं लेकिन उसकी फीलिंग्स अभी भी आपके अंदर एक्टिवेटेड है। और फिर आती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बारे में अब्राहम हिक्स कहती है, हमारे जो भी थॉट्स थे, यानी जो भी थॉट्स पुराने थे वो आज हमारी करंट रियलिटी है। और अगर हम उसे देख रहे हैं और वो अच्छी नहीं है तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है और वो अच्छा है तो आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, यानी उसे देख सकते हो कि ये किस तरह से हो रहा है। लेकिन अगर कोई चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है करंट रियलिटी में तो आप उसे सोचकर बुरा ना फील करें, क्योंकि वो आपके पुराने थॉट्स का नतीजा है। और आप जैसे अपनी इमेजिनेशन के थ्रू क्रिएट करना शुरू करेंगे और ये थॉट्स पुराने वाले निकल जाएंगे और नए थॉट्स जब आपके अंदर आ जाएंगे तो नई रियलिटी आपकी होगी। अब आप अपने माइंड में देखें कि आप जो भी थॉट सोचते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, उसके लिए आप या तो रिमेम्बरिंग कर रहे होते हैं, या तो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, या तो इमेजिन कर रहे होते हैं। जिसमें से इमेजिनेशन सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें हम नई रियलिटी को क्रिएट करते हैं। लेकिन रिमेम्बरिंग में ये प्रॉब्लम होती है कि हम पुरानी चीजों में उलझे रहते हैं और उसी में परेशान होते रहते हैं, जबकि हम पुरानी चीजों को बदल नहीं सकते, क्योंकि वक्त जो चला गया वो चला गया। उसमें जो हुआ था वो आपके हाथ में नहीं है अभी उसे सुधारना। आप नए तरीके से उसे क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके पुराने थॉट्स का आज का नतीजा है, यानी आपकी करंट रियलिटी है। और अगर आप उसे देखते रहोगे तो उसी को रिक्रिएट करते रहोगे अपनी लाइफ में और फिर सोचते रहोगे कि मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपका फोकस हमेशा ऑब्जर्वेशन पर रहेगा कि आप ये आपकी लाइफ में हो रहा है और इसी तरह से होता ही जा रहा है और यही पर आपका फोकस रहेगा और यही चीजें बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होते जाएंगी एक पैटर्न्स की तरह। बस इसी तरह अपने माइंड पर हमेशा फोकस रखें कि आप कब रिमेम्बरिंग कर रहे हैं, कब ऑब्जर्विंग कर रहे हैं और कब इमेजिनिंग कर रहे हैं। इन तीनों की ही जरूरत आपको हमेशा लाइफ में पड़ेगी। लेकिन फिर भी इमेजिनेशन सबसे अच्छी है, क्योंकि आप उसे क्रिएट करते हो और पुरानी चीजों में आपकी लाइफ में जो पुरानी चीजें थी उनकी फीलिंग्स को आप आज भी जनरेट कर सकते हो। यानी आज तक आपने जो भी फेस किया, अपनी लाइफ में जो भी देखा है, वो सभी आपकी लाइफ में एक्टिवेटेड है, यानी वाइब्रेशन में है। आप चाहे तो उसे रिक्रिएट दोबारा से कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपकी रियलिटी कोई भी एस्पेक्ट में अच्छी है, भले हेल्थ में ना हो लेकिन रिलेशनशिप में हो, या रिलेशनशिप में ना हो तो मनी के रिलेटेड हो, तो आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो किस तरह से आपकी लाइफ को बेटर बना रही है। अगर आप इसे भी करते रहोगे, या रिमेम्बरिंग करोगे, या फिर इमेजिनिंग करोगे, या फिर ऑब्जर्व करोगे, अगर उसकी फीलिंग किसी भी एस्पेक्ट पर अच्छी है तो आप उस पर फोकस कीजिए और उसके बाद आपकी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब आप अलाइनमेंट की तरफ जाते हो तो ये जरूरी नहीं होता कि आपका टॉपिक क्या है फोकस करने का। जरूरी ये होता है कि आप जिस टॉपिक पर फोकस कर रहे हो उसके बारे में आप क्या फील कर रहे हो। यानी अगर आप अच्छा फील कर रहे हो पैसे के बारे में भी, तो भी आपकी रिलेशनशिप अच्छी होंगी। और अगर आप अच्छा फील कर रहे हो रिलेशनशिप के बारे में तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, क्योंकि आपका फोकस हमेशा गुड फीलिंग्स पर रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है और उस बात को अगर आप अपने माइंड में सोचते रहते हो तो उसकी वजह से आपका उस इंसान से भी झगड़ा हो जाता है जिसके साथ आपका झगड़ा नहीं होना था। यानी एक के साथ रिलेशनशिप आपका खराब हुआ, उसके बाद दूसरे के साथ भी उस वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ और वो गुस्सा आपके माइंड में रहा। यानी आप रिमेम्बर करते रहे उस चीज को, तो वो चीज आपके लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम देगी। यानी अगर आप स्टूडेंट हो तो उसका असर आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हो तो उसका असर आपकी जॉब पर पड़ेगा। इसी तरह से जब आप गुड फीलिंग्स को चूज करते हो तो गुड फीलिंग्स किसी भी चीज से रिलेटेड हो, अगर आप अच्छा फील करोगे तो आप अच्छी चीजें ही अट्रैक्ट करोगे हर एक सिचुएशन में लाइफ के। क्योंकि ये रिमेम्बरिंग, ऑब्जर्विंग और इमेजिनिंग, यही तीन ऐसी चीजें हैं जो आपके माइंड में किसी थॉट को एक्टिवेट करती है। इसके अलावा कोई भी चौथी चीज नहीं है। अगर आप कुछ भी सोच रहे हो, वो सोच आप तो या ऑब्जर्व कर रहे हो, या तो आप पुरानी बातों में से रिमेम्बर कर रहे हो, या तो आप इमेजिन कर रहे हो।
इसी तरह से आपके लाइफ का साइकिल चलता है और आपके थॉट्स का साइकिल चलता है। जब आप इसे समझने लगते हो तो आपके लिए आसान हो जाता है, और जब आप खुद अपने थॉट्स को देखने लगते हो और एक डेलिब्रेट क्रिएटर बन जाते हो, तो आप अपनी लाइफ को खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग, कि आप जिस वक्त अभी जैसा सोच रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ आने वाले टाइम में कैसी होगी, उसे आप ऑटोमेटिकली खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब मैं इन तीनों का अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि आपको इसे कैसे यूज करना है। अगर आप रिमेम्बरिंग यूज कर रहे हैं, यानी अगर आप कोई पुरानी चीज को सोच रहे हैं, तो आप उस चीज को सोचिए, उस सिचुएशन को सोचिए जब आप कहीं अपनी फेवरेट जगह पर घूमने गए होंगे, और उस जगह पर आपको कैसा फील हुआ होगा। उस जगह की फीलिंग्स को अपने माइंड में लेकर आए, और वो आपको रेजिस्टेंस से अलाइनमेंट की तरफ ले जाएगी। क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि आप किसी चीज के बारे में अच्छा सोचे उसे मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन जरूरी ये होता है कि आप किसी चीज के बारे में बुरा ना सोचे उसे मैनिफेस्ट करने के लिए। और जब आप पुरानी चीजों में से अगर आप अपने ट्रैवल के बारे में सोच रहे होंगे, तो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, और उससे आप अच्छा फील कर रहे होंगे, और उसकी वजह से आप नई रियलिटी में भी अच्छा मैनिफेस्ट कर पाओगे। अब आती है ऑब्जर्विंग की बारी, यानी आप अपनी लाइफ में क्या ऑब्जर्व कीजिएगा अगर आपको करना हो तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी में आप देख रहे हैं कि करंट आपके सामने जो मूवी चल रही है उसमें किस एक्टर ने काम किया है, कितने लोगों ने काम किया, उस चीज को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि आप अपना ट्रैवल करते हो, या एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, अपनी गाड़ी में जाते हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो, उसके लिए आप अप्रिशिएशन कर सकते हो। या आप अपनी सड़कों को देखकर अप्रिशिएट कर सकते हो कि ये सड़क कितनी अच्छी है। अगर सड़क अच्छी नहीं है तो आपको अप्रिशिएट नहीं करना है, तो आपको किसी दूसरी चीज को खोजना है अप्रिशिएट करने के लिए। यानी आपको ऑब्जर्व भी उस चीज को करना है जो आपको अच्छी लगती हो, उसे ऑब्जर्व नहीं करना है जिसे आप देखकर गुस्सा आ जाए आपको। फिर उसके बाद बचती है आपकी इमेजिनेशन, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आपको बस उस पर ही फोकस रखना होगा। यानी अगर आप कोई एक सिनेरियो क्रिएट करते हो, जैसे अगर आपको कोई जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो एक सिनेरियो क्रिएट कीजिए कि आप अपनी जॉब के जब आपको जॉब लग चुकी है, उसके बाद आप स्वीट्स का डब्बा लेकर अपनी फैमिली को जाकर दे रहे हो और उन्हें बता रहे हो कि आपकी जॉब लग चुकी है, और उस जगह के माहौल को आप फील कीजिए और उस चीज से रिलेटेड चीजों को और फील कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि ये चीजें आपकी लाइफ में इजीली आपकी लाइफ में आने लगेंगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।